परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञा सागर जी अध्यात्मानंद जी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरणों में नमस्तु। हमारे इस वेबिनार में पहले से जुड़ने वाली हंसती हुई मुस्कुराती हुई हमारी गुरु माँ गणिनारिका सौहार्दमती माता जी, गणिनारिका हस्ताश्री माता जी, हरिका श्री सुवत्सलमती माता जी सहित समस्त माता जी के चरणों में वंदामि, तुल्लक तुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि। आज के इस स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त पंडित श्री पंकज जी भिवंडी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा का मंगलाचरण करें। श्रीमान पंडित जी पंकज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है भैया? आ रही। सरप्राइज दे दिया मेरे को तो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा परम सौभाग्य है गुरुदेव कि मुझे आज वापस मंगलाचरण का शुभ अवसर मिला। कोटि कोटि गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। समस्त गुरुओं के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामि वंदामि वंदामि। बहुत ही अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है गुरुदेव, जब से यह वेबिनार में मैं जुड़ा हूँ। बहुत ही अहोभाग्य हैं और बहुत ही आपके वचन गुरुदेव, पहले तो हमको ऐसा लगता था कठिन, बहुत ही गुरुदेव की भाषा शैली और प्रवचन बहुत ही कठिन कठिन लग रहे थे। पर जैसे जैसे सुनता गया, जैसे जैसे ही अंदर से और भी लालसा जागी कि और गुरुदेव को सुनूं सुनूं। पर आप गुरुदेव, आपके वचन सही है कि जितना सुनोगे उसमें आनंद आता जाएगा, और आप जितना आध्यात्मिक आनंद लोगे तो आपको सब वचन भी समझ में आने लगेंगे। ऐसा तो गुरुदेव बहुत ही आनंद आ रहा है, और इस वेबिनार के माध्यम से बहुत ही ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है, और बहुत ही आध्यात्मिक जो ऊर्जा मिल रही है गुरुदेव, वो अत्यंत ही बहुत ही शिक्षाप्रद है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आपका आशीर्वाद। गुरुदेव एक छोटा सा भजन है आपके चरणों में समर्पित कर गुरुदेव। कि शुभ पुण्य उदय से गुरुवर मेरा भाग्य उदय ये आया, भक्ति श्रद्धा से जीवन में पुष्प कली को खिलाया, गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। अमृतवाणी जो सुन लेता तन्मय वो हो जाता, जीवन कला को सीख हृदय में अपना चित्त रगाता, हो मंद मंद मुस्कान जो देखे उनका ही हो जाता, मंद मंद मुस्कान जो देखे इनका ही हो जाता, भक्ति श्रद्धा से जीवन में पुष्प कली को खिलाया, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। संस्कार श्रावक में जगाने जगह जगह गुरु जाते, नमोकार महिमा बतला कर सबके भाग्य जगाते, भौतिकता में जब खो जाऊं हमें जगाने आना, भौतिकता में जब खो जाऊं हमें जगाने आना, भक्ति श्रद्धा से जीवन में पुष्प कली को खिलाया, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर जाते, नवदा भक्ति के श्रावक श्रावक शुद्ध से नियम संयम लेकर अपने भाग्य जगाता, जीवन में पुष्प कली को खिलाया, गुरुवर के चरणों में नमन। यही भावना अंतिम गुरुवर हर पल दर्शन पाऊं, जहां भी जाओ मिहिर में भी परछाई बन लहराऊं, भौतिकता में जब खो जाऊं मुझे जगाने आना, भक्ति श्रद्धा से जीवन में पुष्प कली को खिलाया, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। बोलो जय 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 गुरु कनक नंदी गुरु की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु।
नमोस्तु नमोस्तु भगवान। बहुत ही सुंदर भैया ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। गुरुदेव को मैं कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव मैंने अचानक ही पंकज भाई का नाम लिया। कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, लेकिन पंकज भाई और कीर्ति भाई, इन दोनों भाइयों में गुरुदेव के प्रति इतने भाव, इतने पवित्र और गुरु भक्ति ऐसी बनी रहती है कि जब भी कहो उनके भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं गुरुदेव। तो एकदम अच्छा सही कि है। उन्होंने बहुत ही सुंदर उन्होंने कहते नहीं है, ये अंतःकरण की भावना भक्ति। बिल्कुल गुरुदेव, आपका बिल्कुल। आशीर्वाद है गुरुदेव, बस आपका आशीष मिलता रहे, बस यही भावना है। और एक बार चौमासा हो गुरुदेव, आपके आशीर्वाद। चरण शांति मिले, बस यही भावना है मेरी। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अब हम आचार्य श्री संघ के संघस्थ हमारे पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हैं। गुरुदेव के जो 10,000 कविताओं की रचना हो चुकी है, उन्हें मैं एक कविता का मंगल पाठ करके इस सभा का सृजन करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैष्णव संपन्न आचार्य पंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की। अभी मुंबई से पंकज बोल रहे थे, आचार्य भगवंत के प्रति उनकी भक्ति सहज रूप से प्रकट कर रहे थे कि हे भगवान मुझे भौतिकता से बचाना। तो आज गुरुदेव ने इस भौतिकता से बचने के लिए कविता सृजित की है, जिसका शीर्षक है लौकिक से परे या विपरीत है आध्यात्मिक। आज प्रातः ही 9:30 बजे ये कविता सृजित हुई है। इस कविता के माध्यम से आपको लौकिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है ये ज्ञात हो जाएगा। लौकिक से पर या विपरीत होता है आध्यात्मिक, श्रद्धा प्रज्ञा चर्या उद्देश्य अनुभव से होते पृथक। यथा मैं मेरा या तथा ही तू मैं जो लौकिक, होते हैं राग द्वेष मोह सहित जो है पाप बंधकारक। इसमें होता है मैं का अर्थ, मैं हूँ देह मद युक्त, मेरा होता है देह संबंधी अंतरंग बहिरंग परिग्रह। ऐसा ही तो होता है द्वितीय पुरुष जो है देह स्वरूप, उससे संबंधी होता है तेरा अंतरंग बहिरंग परिग्रह। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होते हैं लौकिक, धर्म से युक्त मोक्ष निमित्त होते चारों पुरुषार्थ। अन्यथा कामी भोगी व्यसनी लोभी ठगी होंगे पुरुषार्थी, निस्पृह निराडंबर वितरागी संत न होंगे पुरुषार्थी। पुरुष होता है आत्मा उसके हित हेतु पुरुषार्थ, आत्महित से रहित सभी होते प्रमाद पुरुषार्थ। आत्महित हेतु होता है धर्म, अन्यथा सभी धर्म। दया दान सेवा परोपकार तप त्याग आदि में यह गेय। ऐसा ही गेय है लिंग योनि वीर्य भोग उपभोग, कर्ता कर्म कारण संप्रदान अपदान अधिकरण संबंध। तथा ही धर्म अधर्म पुण्य पाप बंध एवं मोक्ष, उपवास मौन सुख शांति समृद्धि आदि में गेय।
अधिकतर लोग नहीं जानते हैं उक्त सभी के अंतर। आगम अनुभव गुण स्थान द्वारा सूर्य कनक का विचार। लौकिक से परे या विपरीत होता है आध्यात्मिक। श्रद्धा प्रज्ञा चर्या उद्देश्य वह अनुभव से होते पृथक। वह अनुभव से होते पृथक। जब बोलो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। हाँ, वो एक बोल रहे परम पूज्य मुनि श्री सुविद्या सागर जी गुरुदेव ने आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव द्वारा रचित लगभग 9 से 10 हजार कविताओं की गुरुदेव द्वारा रचित हो चुकी है। ये भी ये रचना ये सृजन जारी है। ये हजारों क्या लाखों तक पहुंचेगी ऐसा अंदाजा हम लगाएंगे। तो रोज ऐसे ही गुरुदेव के श्रीमुख से हमें काव्य पाठ सुनने को मिल रहा है। अब इसी श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव उपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय करा के हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। गर्व सेट हो गया वहां पे? हाँ हो गया मधु भैया। हाँ मधु, कल आप यशवंत को बोले ना, आज समय हो गया, कल बोलना तो उनको सूचित कर लेना यशवंत को। हाँ गुरुदेव, उन्होंने कहा कि वो रविवार को उनका व्यवसाय जब बंद रहेगा वो कॉलोनी में रहेंगे, उस दिन मंगलाचरण और भाव दोनों व्यक्त करेंगे। यूं कहा। अच्छा ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा तत्व जिज्ञासुओं, अभी जो वर्णन चल रहा है आध्यात्मिक संत की, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, जो अलौकिक और लोक व्यवहार से परे और भिन्न भी है। अभी कविता में भी आप लोग को श्रवण किया। ऐसे जब से वेबिनार चल रहा है सबको तो बहुत आनंद आ रहा है और सब बता रहे हैं। अभी भी जैसे बम्बे से बता रहे थे गुरुदेव, ऐसे आध्यात्म विषय सुन करके बहुत। आचार्य श्री कुंसार गुरुदेव भी जुड़े क्या? हाँ नहीं गुरुदेव, हाँ, ये अपने सौहार्दमती माता जी के साथ में सौहार्दमती माता जी के साथ में। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बोल देना। कोई जो भी साधु संत जोड़ रहे हैं उनको आप भी नमन करना, स्वागत करना और सूचित करना। मेरे से बड़े गुरु है तो उन्हें नमस्तु और छोटे गुरु है तो प्रति नमस्तु, आदि का आदि आशीर्वाद। तो अभी ऐसे परम आध्यात्म का विषय आप लोग को रुचिकर लग रहा है, आप लोग को आनंदित हो रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि आप लोगों को आध्यात्मिक उत्तम लग रहा है, श्रेय लग रहा है, प्रिय लग रहा है। इसको आप लोग को चाहते हो। उसी विषय को आचार्य ऋषि और आगे बता रहे हैं। जो अभी विषय बहुत दिन से चल रहा है। अभी यहाँ के भक्त शिष्य भी बोले थे गुरुदेव ऐसे विषय हम कभी जाने ही नहीं थे, हम सुने भी नहीं थे, और ऐसे विषय सुन करके हमारी जो विपरीताएं थी
भ्रांतियां थी, कुंठाएं थी, संकीर्णताएं थी, वो सब दूर हो रही है। इसलिए तो आध्यात्म का कोई भौतिक लेना देना थोड़े ही, ये तो आत्मा की विशुद्धि, प्रगति और शांति, समता ही आध्यात्मिक है। तो उसी विषय को आगे बता रहे हैं। किमीदम कीदृशम कश्यम कस्मात् कैवत्य विशेषेण स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणः। अब लोगों को विभिन्न प्रकार में पहले भी बताया हूं, आध्यात्मिक संत की क्या प्रवृत्ति होती है, मोही की क्या प्रवृत्ति होती है, और सामाजिक पगले आदि की क्या प्रवृत्ति होती है, और असामाजिक जो दुष्ट दुर्जन पापी है उनकी क्या प्रवृत्ति होती है। अभी और ऐसे ही वर्णन चल रहा है। जो आध्यात्मिक संत है उनमें ये उत्कृष्ट रूप में होता है, और जो समदृष्टि श्रावक है उनमें भी बीज रूप में, अंकुर रूप में, भावना रूप में, आस्था रूप में, श्रद्धा रूप में परिणति अवश्य होती है। जिस प्रकार अंकुर बीज के खोल को फाड़ करके ऊपर जब आता है, उसके पहले वो अंदर अंकुर होता है, और जब वो बीज के जो खोल है जब फाड़ता है, फिर उसके ऊपर जो जमीन है, मिट्टी है, उसको भी वो अंकुर फाड़ लेता है, अत्यंत कोमल होते हुए। ये मैं केवल पढ़ा नहीं, बहुत परीक्षण निरीक्षण भी किया हूं। आप लोग को भी देखना अंकुर कितना कोमल होता है, तथापि जमीन को फाड़ डालता है। इतना नहीं, पत्थर को भी। इसी प्रकार जो सम्य दृष्टि है, अभी उनमें उत्कृष्ट ऐसे आध्यात्मिक चर्या नहीं है, गृहस्थावस्था में भी, तथापि श्रद्धा में उसकी ऐसी ही परिणति होगी। परंतु जैसे विद्यानिधि कल भी पूछे थे, पहले भी कई लोग पूछे थे, मैं उस संदर्भ में भी बताया था। अभी उस प्रकरण को आचार्य श्री बता रहे हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् के व्यक्ति अविशेषं स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायण। ये विषय भी आप लोग को हजार बार सुन लिए हो। योगी स्व शरीर को भी मैं नहीं मानते। यदि मैं मानते हैं श्रद्धा प्रज्ञा में, वो साधु क्या, वो शावक भी संभव नहीं। शावक क्या, वो सम्य दृष्टि भी संभव नहीं। वो साधु स्वाधु हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। यही जो करुणानुयोग में कई हजार पेज में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा भी और सैकड़ों साधु को भी पढ़ा हूं, और अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाया हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं। वो जो अत्यंत गहन सूक्ष्म रूप में जो करुणानुयोग में लिखा हुआ है, उस विषय को सामान्य भाषा में अनुभव परख और द्रव्यानुयोग की भाषा में हम बता रहे हैं। स्वदेह मपि न अवेति योगी योग परायण। स्वदेह को भी योगी मैं मेरा नहीं मानता है।
योगी क्या सम्य दृष्टि पशु नारिक भी नहीं मानता है, चंडाल भी नहीं मानेगा। मानता है तो सम्य दृष्टि ही नहीं। देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। अत्यंत प्राथमिक ग्रंथ में, अत्यंत सरल हिंदी में ये विषय लिखा हुआ है। सब गा लेते हैं, रट लेते हैं, परंतु भगवान जाने, भगवान तो जानेंगे ही, परंतु जो गाते हैं उनको ज्ञान नहीं। योगी तत्व निजात्मना, इसी विषय को और विभिन्न प्रकरण से बताऊंगा, क्योंकि तत्पार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन से लेकर जो 10 प्रकार सम्यक दर्शन है, जो चरणानुयोग से लेकर के प्रथमानुयोग में लिखा हुआ है, उसको ही गणित रूप में कर्णानुयोग में लिखा हुआ है, जो मेरा प्रियतम विषय है। मैं उसके आधार पर ही बोलता हूं। मैं विवरण हजारों बार बोल दिया, तो कैसे उसको मैं विभिन्न दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि एक नारक भी, एक पशु भी, एक चंडाल भी, एक शेर भी, जब उसको यथार्थ सम्यक दर्शन होता है, चारों अनुयोग में हजारों उदाहरण है, सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण, और ऐसे अनंत उदाहरण है, अनंत। वो उनकी क्या श्रद्धा और प्रज्ञा होती है। कल का भी विषय भी इसमें जोड़ूंगा। पहले एक आध उदाहरण देता हूं। इस गहनतम विषय को सरलतम उपाय से अधिगम करने के लिए एक वेश्या का, बहुत सुंदर युवती वेश्या का शव पड़ा हुआ था एक स्थान में। तो एक कुत्ता देखता है, कुत्ता सोचता कि अरे यदि यहाँ कोई नहीं होते, एकांत होता, तो मैं इस शव को खाता। और एक वेश्यागामी देखता है, कामी, वो सोचता है ये यदि जीवित तो होते तो मैं काम भोग करता, मनोरंजन करता, संभोग करता। और एक संत देखते हैं, वो सोचते कि हरे मनुष्य जन्म मिला और ये विषय भोग में लिप्त होकर के ये मर गई, इसका जीवन व्यर्थ गया। देखो, सब्जेक्ट एक है, विषय एक है, दृश्य एक है, ज्ञेय एक है, पदार्थ एक है। आप लोग के भाषा में चीज एक है, बात एक है। आप लोग सब बोलते बात, क्या बात हुई, क्या चीज? बात एक है, चीज एक है, परंतु भाव कुत्ता चाहता है खाने के लिए और वेश्यागामी चाहता है भोग के लिए, और साधु विचार करते कि इसने व्यर्थ कर लिया जीवन। ऐसे ही जो मैं अभी बता रहा हूं, ऐसे ही और कुछ उदाहरण दे देता हूं जो कल भी आया, अभी भी बताऊंगा आप लोग को। तथा भोजनाथ व्रजन्नपि न व्रजत्यपि तथा सिद्ध प्रतिमादि का अवलोकन्नपि ना अवलोक्यते तू एवार्थ। आज भी बता रहे थे सब गुरुदेव में, सब हम कुछ भी नहीं जानते थे। अब स्क्रीन पर भी सुन रहे, यहाँ भी सब सुन रहे। कैसे सरलतम उदाहरण से आप लोग को बताता हूं जो आगम में है और प्राय। कल तो साधु जो विहार करते हैं, आहार करते हैं, बोलते हैं, बोलते हुए भी मौन है, चलते हुए भी विहार नहीं कर रहे हैं, आहार करते ही भी उपवासी है। कल सामान्य रूप में बताया। आज बता रहे हैं सिद्ध प्रतिमादि अवलोकन्नपि। सिद्ध प्रतिमा इसलिए पंच परमेष्ठ की प्रतिमा दर्शन करने पर भी
न अवलोक्यतेव तु एव अर्थः, माने वो अवलोकन नहीं कर रहे हैं। ये कैसे? तो आप तो सोचो कि साधु संत एकदम पगले हैं, हमको भी जनरल नॉलेज है, हमको भी इंद्रिय ज्ञान है, ये साधु संत तो एकदम ये पगले से भी महापगले हैं। यही तो है, इसलिए साधु पगले हैं जो पाप को गालन करते हैं। सही है। क्यों? जैसे एक चोर, एक मूर्तिकार, एक साइंटिस्ट, एक चित्रकार, एक कवि और एक वीतराग विज्ञानी और एक उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले जानने वाले, उस मूर्ति को देख करके वो अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, एक दृष्टिकोण नहीं। कुछ स्थूल रूप में बताता हूं। चोर देखेगा, जो चोरी होते हैं जहां भी, यहाँ भी जो राजस्थान में हुई, मैं स्वयं पूछा हूं, कुछ जगह विद्यानंद भी थे, कुछ जगह में यहाँ के साधु थे। वो चोर कई दिन से आगे वो परीक्षण निरीक्षण करते, और कभी कभी भक्त बन करके, कभी कभी पुजारी बन करके, और कभी कभी वो केवल परंपरा रूढ़ी में जैन, परंतु रियल ऐसे मिथ्या दृष्टि चोर रहते। मेरा व्यक्तिगत रिसर्च से है, केवल मैं पेपर में, टीवी में, तुम लोग से, दूसरे से, साधु संत से सुनकर ही नहीं बोल रहा हूं। वहां मेरा व्यक्तिगत भी रिसर्च का अनुभव होना अनिवार्य है। और चारों उनके शास्त्र, मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत और आधुनिक जो उच्चतम विज्ञान भी कुछ अंश में उसमें अवश्य होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोरोना के लिए मैं जो 13-14 वर्ष महीना पहले बोल दिया, अभी अभी 15 दिन से देश विदेश के वैज्ञानिक बोल रहे हैं, कई प्रवचन में, किताब में भी छप गया है, वेबसाइट में भी है, यूट्यूब में है, आप लोग देख लो। अन्य सूक्ष्म तो नहीं, ये व्यापक समस्या पूर्ण वैश्विक समस्या है। इसके लिए, इसके माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं कि जो जैन धर्म का ज्ञान है, समस्त ज्ञान विज्ञान से कितना परे हैं, वो मैं बता रहा हूं। तो यहां जो बता रहे हैं, संत सिद्ध प्रतिमा आदि को देखते हो भी नहीं देखते। कैसे? चोर किस दृष्टि देखता है, एक मूर्तिकार किस दृष्टि देखेगा, एक व्यापारी किस दृष्टि देखेगा, एक भक्त किस दृष्टि देखेगा, और एक वीतराग विज्ञान किस दृष्टि देखेगा। चोर किस प्रकार में चोरी करूं, ये किस धातु से बनी, ये कितने प्राचीन है, इसका मूल्य कितने करोड़ अरब होगा, और किस अवस्था में आऊंगा, किस परिस्थिति में आऊंगा, क्या क्या यंत्र लेकर आऊंगा, ऐसे वो सोचेगा, ऐसे प्लान करेगा। मूर्ति एक है और कोई मूर्तिकार, चित्रकार, उसकी सुंदरता आदि और उसके अनुसार चित्र बनाएगा, मूर्ति बनाएगा। कोई व्यापारी है, उसका मूल्य कितना होगा, बाजार में कितना होगा, चोर बाजार में कितना होगा, आदि आदि वो सोचेगा। और एक साइंटिस्ट है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री देखेगा, क्वांटम देखेगा, एटम देखेगा, उसके वेट, उसके बंधन, उसके स्ट्रक्चर आदि देखेगा। और जो अभी चल रहा है वीतरागी संत, वो क्या देखेगा? जिस कारण से हम हुए अरिहंत सिद्ध महान, तुम करनी, उस कारण की तुम करो, तुम दोनों एक समान। वो मूर्ति के माध्यम से जो पहले द्रव्य संग्रह में, पंच परमेष्टि के प्रकरण में
लगभग 1 महीना पढ़ा हूँ। 47 शक्ति के साथ साथ जो पंच परमेश्वर का वर्णन किया उसमें वहां पहुंचो बुद्धि रूप में, स्मरण रूप में। जो ऐसे वितरागी साधु, उन्हीं के लिए हीरा की मूर्ति हो, सोना की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति हो या रेत की मूर्ति में, मूर्ति रूप में कोई महत्व नहीं देंगे। वो देखेंगे जो पश्यति अरिहंतानम दब्बत गुणत पज्जहितहिं सो पश्यति अपानम मोहयादि तस्य खलु लयम्। उसमें जो स्थापित अनंत गुण दर्शन सुख बीज वितरागता, उसका दर्शन करेंगे, ना कि जड़ मूर्ति का दर्शन करेंगे। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव संज्ञा न देव तिष्ठते काष्ठे न पाषाण न मृम्मणे भावे ही तिष्ठति देव तस्मात् भाव ही प्रधानम। ये चाणक्य ने कहा है। और जैन धर्म में अति प्रचुर वर्णन है। वो मूर्ति प्रतीक है, सिद्ध भगवान का प्रतीक है, क्योंकि सिद्ध भगवान अमूर्तिक है। परंतु मूर्ति भले पाषाण की हो या हीरे की हो, वो भौतिक ही। परंतु वीतरागी संत, मैं स्वयं भी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से लेकर के आर्ट्स से लेकर के ये सब जानता हूं। जो मूर्तिकार, जो प्रतिष्ठा के ऐसे पंडित भी नहीं जानते, मैं सब जानता हूं। साइंस का अनुसार जानता हूं, उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री क्वांटम सिद्धांत वो भी जानता हूं, जो सामान्य लेक्चर प्रोफेसर साधु संत भी नहीं जानते। कई गुना जानता हूं, परंतु मेरा भाव, मेरी दृष्टि कैसे है? मैं दर्पण को, कोई देखता है तो दर्पण नहीं देखता, दर्पण के माध्यम से स्व प्रतिबिंब देखता है, स्वयं को साफ करता है, स्वयं को सजाता धजाता आदि आदि जो कुछ करता है, दर्पण माध्यम है। मैं अभी चश्मा के माध्यम से देख रहा हूं, परंतु मैं ग्लास को नहीं देख रहा हूं। मैं ग्लास को थोड़ी देख रहा हूं, ग्लास के माध्यम से दृश्य को देख रहा हूं। कहा मैं ग्लास को देख रहा हूं। इसी प्रकार जैसे मैं माइक्रोस्कोप भी देखा हूं, टेलीस्कोप भी देखा हूं, छोटा माइक्रोस्कोप से अरबों रुपया के टेलीस्कोप भी देखा हूं, सूर्य चंद्र गतिविधि भी देखा हूं, जीवाणु भी देखा हूं, वीर्य में जो स्पर्म है उसको भी देखा हूं, परंतु उस ग्लास के माध्यम से मैं किसको देखा? मैं वो ग्लास को नहीं देखा, ग्लास के माध्यम से सूर्य चंद्र को देखा, उनके गतिविधियों का अध्ययन किया, और जो माइक्रोस्कोप में उस ग्लास के माध्यम से उसके रासायनिक तत्व को, उसमें रोगाणु जीवाणु और जो स्पर्म रहते हैं जो वीर्य में, उसको देखा हूं। इसी प्रकार यही अंतर है। जो जैन धर्म के जो अनिकांत सिद्धांत, उसमें ये सब अति विस्तार से वर्णन है। तो आप लोग को जब मूर्ति का दर्शन करते हो, आप लोग को केवल यदि यही देखते हो, ये मूर्ति का आकार कितना सुंदर, ये सोने का या हीरा का, इतना ही जब देखते हो, आप स्टेचू देखने का आपको फल मिलेगा, चित्र देखने का फल मिलेगा। उससे आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ढबला जय धबला में बहुत वर्णन है, अन्य ग्रंथ में मैं लिखा हूं। आप यदि, हाँ ये मूल्य कितना है, ये कहाँ मूर्ति बनी थी, ये कितना वेट है, इसका मूल्य कितना होगा,
आदि केवल आप देखते हो, केवल दृष्टि वही है, तो आप ज्यादा ज्यादा के चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, या व्यापारी हो, या आदि के वैज्ञानिक बन सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री। परंतु आप देव दर्शन नहीं करो, देव दर्शन नहीं। ये बच्चों को भी, लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, पहला भाग में है देव दर्शन विधि में नहीं। वो जो फल मिलेगा, जैसे धबला से लेकर के दर्शन पाठ में कहा, दर्शनम देव देवस्यम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। आप यदि ऐसे देखते हैं, ऐसे मिल जाएगा आप लोग को। यदि ऐसे मिल जाएगा तो मूर्तिकार, शिल्पकार, व्यापारी और जो रुपया लेकर के पूजा करते हैं, वो स्वयं पहले मोक्ष चल जाएंगे। देखो, ये आध्यात्मिक वही काम दृष्टि भेद से कितना अंतर पड़ जाता है। इसीलिए अभी और कुछ बताता हूं, क्योंकि आप लोग को देव दर्शन भी करते हो, आहार दान देते हो, जो कुछ धर्म करते हो, वो धर्म कोई 2 गुना 3 गुना नहीं, अनंत गुना फल कैसे मिलता है? अनंत गुना। मैं आप लोग कई बार बता दिया, धर्म का पहला कोई संख्या तो असंख्या तो नहीं, अनंत फल मिलता है। क्यों? आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, और उन शक्तियों से जो आप श्रद्धा प्रज्ञा से जो चिंतन करते हो, उसके माध्यम से जो कर्म की निर्णय होती है और पुण्य बंध होता है और आध्यात्मिक जागृति होती है, उसके कारण अनंत फल मिलता है। जब चिंतो सहसा फल लखा फल गमने, कोटा कोटि अनंत फल जब जुड़े बड़े डिठे। यहाँ तक कि धवला में कहा, जय धवला में कहा, सिद्धांत ग्रंथ में कहा, और कल परसों भी मैं आप लोग को सुत पंचमी को उपलक्ष्य में कहा था, जो सुतवाणी की आराधना प्रचार प्रसार करते हैं, जो ख्याति पूजा लाभ से रहित, ऐसे साधु की पूजा आराधना साक्षात तीर्थंकर की पूजा और साक्षात जिनवान की पूजा, श्लोक सहित आप लोग को बताया था, याद करो, उसको यहाँ जोड़ो। इतना सस्ता है धर्म, जितना सस्ता है इतना कठिन भी है। तो वो विषय को आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग को जो धर्म करते हो उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़नी चाहिए, कम करते हुए भी अधिक का फल प्राप्त कैसे करना चाहिए। मैं इसको मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा हूं, लिखा भी हूं, बड़े बड़े लेख कविता भी लिखा हूं, किताब भी लिखा हूं। कम प्रयास से अधिक सफलता है, प्रयास कम सफलता ज्यादा। कैसे? मैं कुछ उदाहरण देता हूं, हमारे साधु संतों को बोलता हूं, मैं मसल पावर से ताला नहीं खोलता हूं, माने हाथ से, शरीर से। मैं कैसे खोलता हूं? मसल पावर, जैसे ताला लगा हुआ है और आप मसल पावर लगा और चाबी से खोलो, दोनों में परिश्रम किस में ज्यादा लगेगा, समय किस में लगेगा? मसल से में है ना। और चाबी से खोलोगे, कम शक्ति कम समय। ऐसे ही आध्यात्मिक है, ऐसे ही धर्म है, ऐसे ही पुण्य है। मैं कई बार बताया, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद में इस समय बहुत किताब लगा, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्तोपादान आदि में ये सब बहुत विस्तार से लिखा हूं। वो उसको ही हल्का से बता रहा हूं। देखो वो कैसे, अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्य चेतन तथा वारुषामि कात्पुषामि मध्यस्थो अहम भवान्नव। जो संत होते हैं उनकी क्या परिणति होती है, वो आप लोगों से भी, आप लोग को क्या बड़े बड़े जो रदरफोर्ड आइंस्टीन से लेकर के हांगकांग से भी अधिक ज्ञान विज्ञान से युक्त होते हैं।
बड़े बड़े न्यायाधीश भी, बड़े बड़े राजा महाराज भी, क्योंकि आप लोग को कई बार बताया स्वयं शांति कुंठ अरनाथ पद के धारी और समस्त तीर्थंकर होते हैं, तथापि आत्म तत्व को छोड़कर अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्य चेतन ततः, जैसे आप लोग को कई बार बताया हूं, अभी भी बताया हूं, रंका बंका ऐसे में पढ़ा हूं। महाराष्ट्र कोई गृहस्थ साधु संत थे, वो जंगल में जा रहे थे, बीच में कुछ सोने के कुछ अलंकार पड़े हुए थे। तो जो रंका है वो संत सोचते हैं कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, साधु उसको चोरी करने के भाव हो जाए, ये स्वर्ण अलंकार देख करके वो मिट्टी डाल देते हैं। तो उनकी पत्नी पूछती है आपने क्या डाला, किसको पर क्या डाला? बोले कुछ नहीं। नहीं आप अवश्य आप मुझे बताओ कि ऐसे ऐसे हैं, यहाँ कुछ स्वर्ण अलंकार पड़े हुए थे, मैं सोचा कि तुम देखोगे तो तुम्हारी ऐसी भावना हो सकती है, इच्छा हो सकती है चोरी करने को, उठाने की, इसलिए मैंने मिट्टी डाल दी। तो स्त्री क्या बोलती, अरे रे आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी आपने डाला। यही है भेद विज्ञान, यही है समता, यही है आध्यात्म का प्रवृत्ति। आप लोग के प्रकरण को अनेक प्रकरण बताए हूं, एक एक रुपया के लिए, एक एक बात के लिए युद्ध से लेकर के हत्या तक हो जाता है। और जो वितरागी संत ऐसे निष्प्रह कैसे रहते हैं, वो है उन्हीं की दृष्टि में अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्य चेतन ततः, ये समय शरीर से लेकर मेरा द्रव्य मन, सत्ता संपत्ति, शत्रु मित्र, भाई बंधु कुटुंब, ये सब अचेतन जड़ है, जड़। श्रद्धा प्रज्ञा से उनको ये अनुभव होने के कारण दृश्यम अदृश्यम चेतन तत्व, मैं अचेतन तत्व हूं। एक इंद्रिय से लेकर के पशु पक्षी पापी दुष्ट दुर्जन वेश्या चोर सब अचेतन नहीं चेतन तत्व है। और जो उनका भी शरीर है, उनका भाव है, वो कर्म उदय से वैभाविक भाव है, परंतु उस भाव में भी वही चेतन तत्व ही है, जो आप लोग कई बार बताया। शरीर था शेर का, चेतना महावीर भगवान की। इसी प्रकार विद्युत चोर, अंजन चोर आदि आदि। इसलिए जो ऐसे वितरागी संत होते हैं वो रियल पगले होते हैं, विपरीत होते हैं। जो पहले आया अभी भी बताऊंगा, वो सब विपरीत, अत्यंत विपरीत। जो संसारी जीव, आज और एक नई कविता बनी है, जो मोही रागी कामी, जिस शरीर, सत्ता, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भाई या शत्रु को लेकर के, जो राग द्वेष लेकर के युद्ध महायुद्ध लाखों करोड़ की हत्या करते हैं। खुद बाहुबलिया भट्ट की युद्ध में क्या हुआ, और बाहुबली दिग्विजय होने के बाद भी वैराग्य के कारण क्या हुआ। इसलिए क्व ऋष्यामि क्व तुष्यामि। मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत सोचता था, अरे ये साधु संत इतने राजा महाराजा रहते हैं, इतने बुद्धिमान रहते हैं, इतने उनके अनुयायी होते हैं, इतने भक्त होते हैं, तो भी वो दूसरों को कोई गाली देता है, मारता है, जलाता है,
अपमानित करता है तो भी उनके प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं। मैं राग द्वेष नहीं करता अलग बात, गाली नहीं देता अलग बात, एक सज्जनता के नाते, एक शालीनता के नाते, परंतु विरोध भी नहीं करते हैं, प्रतिकार भी क्यों नहीं करते हैं? उसका रहस्य जो मैं अभी बता रहा हूं। इसलिए मध्यस्थ हम भवाम्य अहम, इसलिए माध्यस्थ में रहते हैं। माध्यस्थ ही परम तप, परम धर्म। प्रवचन सार की जो विशाल समीक्षा मैंने की है उसका नाम मैंने रखा सत्य साम्य सुखामृतम। हमारे संघ में, कई संघ में खुद पढ़ाता हूं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, अन्य संघ में पढ़े जाते हैं। तो माध्यस्थ माने क्या? माध्यस्थम समतोपेक्षा वैराग्यम साम्यम अस्पृहा वैतृष्टम प्रशम शांति एक अनेकार्थ अभिधीयते। भारतीय संस्कृति में मुख्य दो संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति। हिंदू वैदिक संस्कृति, भले उनको हिंदू बोलते हैं पर जैसे वैदिक संस्कृति है। ये तो मुसलमान के कारण जो विदेश की आक्रांता है उनके कारण ये सिंधु से हिंदू हो गया। और श्रमण संस्कृति जैन और बौद्ध। श्रमण माने क्या? जो समता में रहे, सुख दुख में, हानि लाभ में, निंदा प्रशंसा में, जो समता में। और प्रवचन सार में अति विस्तार से वर्णन हुआ है। और प्रस्तावना में मैंने ये सिद्ध किया है, अनेक श्लोक गाथा अनेक ग्रंथ के आधार पर समता में समस्त 10 धर्म और रत्नत्रय सब गर्भित है। केवल समता में, केवल समता में 10 धर्म अनिवार्य वहां होंगे ही, रत्नत्रय अवश्य होंगे, उसके बिना समता संभव ही नहीं। जैसे एक अनंतानंत जीव कोई युद्ध नहीं करते हैं, ऐसे स्थूल पंच पाप सत्य व्यसन नहीं करते हैं, परंतु संपूर्ण घाती कर्म बांधते हैं, 8 कर्म बांधते हैं, एक भी कर्म कम नहीं। एक तद्भव मोक्षगामी, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा भी हुई, विद्यानिधि भी जिज्ञासा हुई है, मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य भी जिज्ञासा हुई थी। उस समय मैं बताया था, प्रकरण प्राप्त में बताऊंगा, उस समय संक्षेप में बताया था, अभी उसको मैं विस्तार से बता रहा हूं। क्षय की सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते तीर्थंकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद अनिवार्य रूप में, परंतु तद्भव मोक्षगामी भी युद्ध करते हैं। युद्ध में कर्म बंद होता है गुणस्थान के अनुसार, परंतु जो एक इंद्रिया या निगोदिया जीव को जो 8 कर्म बंद होते, वो बंद होते ही नहीं, संभव ही नहीं, असंभव। यही है आध्यात्मिक परिणति। तो समता, माध्यस्थ, समता, उपेक्षा। उपेक्षा माने जिस प्रकार कोई दुखी है, रोगी है, उसको देख करके उसकी सेवा नहीं करना, उनकी व्यवस्था करना, उपेक्षा करना, जैसे आप लोग को मानते हो, वो उपेक्षा नहीं, वो उपेक्षा नहीं। इसलिए आज और कविता बनी है, वो समय नहीं हुआ, नहीं पढ़ पाए। आध्यात्मिक और लौकिक व्यवहार में विपरीतता भी है और कुछ भिन्नता भी है। वैराग्य, इसको ही कहते हैं वैराग्य। साम्यम अस्पृहा वैतृष्ण्यम प्रशम शांति एकार्थ अपि अभिधीयते। जहां शांति है, आप लोग को अनेक बार बताया, यदि आध्यात्मिक शांति नहीं वहां कोई धर्म संभव ही नहीं। ये अभिन्न है, अभिन्न है।
नरक में भी छाया की सम्य दृष्टि जब अभिश्रेणिक है और एक मिथ्या दृष्टि नारिक में जो परिणति होती है, एक सम्य दृष्टि नारिक में भले बाह्यतः कष्ट, तृष्णा, क्षुधा, वेदना, युद्ध सब एक समान है, परंतु अंतरंग परिणति एक नहीं। जैसे अति स्थूल रूप में बताता हूं, एक अपराधी है, जेल में है और उनकी व्यवस्था करने वाले भी जेल में है। कोई सेवा करने वाले स्वयं सेवक, रेड क्रॉस एम्बुलेंस वाले भी या कोई सज्जन साधु संत भी जेल में है, तो सब समान हो गए जेल में होते। मैं खुद भी गया हूं, हमारा संघ भी गया है, विद्यानंद भी गए सेंट्रल जेल में, जयपुर में भी, उदयपुर में भी, प्रतापगढ़ में भी। क्या हम जेल में रहते हुए भी कोई हम अपराधी है? जेल वही, परंतु अंतर है। इसलिए यहाँ और आचार्य श्री बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक परिणति सामान्य लोग का भी केवल कुछ आध्यात्मिक श्लोक गाथा या ग्रंथ पढ़ करके और विभाव भाव से युक्त होकर के राग द्वेष पक्षपात ख्याति पूजा लाभ शोषण धन जन से लिप्त होते ही भी वो स्वयं को क्या मानते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा मापदंड दे रहा हूं, परीक्षण के लिए आप लोग कसौट दे रहा हूं। यदि आप लोग को बाजार में जाते हो, कुछ रुपया के कुछ घड़ा भी मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, फल कुछ खरीदते हो तो कितना परीक्षण निरीक्षण करते हो। और आत्मा तो तीन लोग के वैभव से भी ज्यादा वैभव संपन्न है, धन संपन्न है, तो उसको थोड़े स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो आगे वही तुष्यंति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे है तुष्यंति अंतः प्रवृद्धात्मा बहिर्व्यावृत कौतुक। वही तुष्यंति मूढ़ात्मा, जो मूढ़ात्मा है रागी द्वेष कामी क्रोधी लोभी स्वार्थी, वो बहिरंग सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि नाम बढ़ाई में ही संतोष हो जाते हैं। जैसे आप लोग अनेक बार बताया, गोबरीला कीड़ा गोबर में, गटर का कीड़ा गटर में ही फल का कीड़ा फल में ही, शराब का माने मध्य का, मध्य में उत्पन्न होने वाले रहने वाले अनंतानंत जो निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्त जी का, उस सरा में ही संतोष हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मिथ्या दृष्टि, जो कामी स्वार्थी मोही, वही तुष्यंति मूढ़ात्मा। समय होने जा रहा है। वही तुष्यंति मूढ़ात्मा पीहित ज्योतिरंतरे, पीहित मैंने ढका हुआ कवर, जिनका अंतः ज्योति पीहित है, जो अंधकार ज्ञान जिसका ज्ञान रूपी चक्षु प्रकट नहीं हुआ, उन्मीलित नहीं हुआ, वह केवल बाह्य में ही घमंड करते हैं, बाह्य में ही लेन देन करते हैं, बाह्य में ही घमंड करते हैं, बाह्य को ही दिखावा करते हैं। मेरा प्राय का अनुभव है, मैं मनोविज्ञान में भी पढ़ा हूं। कोई यदि जिस उंगली में सोने की रिंग पहना हुआ हो, उस रिंग को बार बार देखा करके आदेश निर्देश करेगा। जो दांत में सोना लगा होगा, वो बंदर के जैसे दांत काट काट करके निकाल करके बोलता रहेगा, दिखाएगा। जो चेन पहना होगा, किसी न किसी उपाय से, बहाना से वो चेन को दिखाएगा।
ये मौन विज्ञान है, ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए प्रदर्शन सब करते हैं, एग्जीबिशन सब करते हैं, धन का भी प्रदर्शन, सत्ता संपत्ति सुंदरता का प्रदर्शन। ये जो मेरे स्वयं चांसलर शिक्षक को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को मैं कई बार बोला, डाटा भी उनको किताब में छपा हुआ, तुम लोग को कॉलेज में विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हो कि ये एग्जीबिशन कराते हो? सुंदरी प्रतियोगिता, गली सुंदरी प्रतियोगिता, स्कूल सुंदरी प्रतियोगिता क्यों करते हो? किताब में लिखा हुआ भी है। उदयपुर में पूछा हूं, उसमें दिगंबर सितंबर हिंदू भी थे। बोले गुरु क्या करो, ये बच्चे ही स्टूडेंट ही हम लोग को बाध्य करते हैं, और ज्यादा करके लड़कियां ज्यादा हम लोग को बाध्य करती है, और हम लोग को करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट चर्चा क्या हूं, ये केवल पढ़कर सुनकर नहीं, क्योंकि मेरे खुद के शिष्य है, ये चांसलर है, वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, तो गुरु के नाते और दोष दूर करने के लिए मैं डायरेक्ट उनको पूछता हूं। तो देखो ये क्या प्रदर्शन के लिए है? सौंदर्य प्रतियोगिता। अरे ये सुंदरता किसकी है? चमड़े की। ये कर्म उपार्जित है, आंतरिक सुंदरता, दया करुणा सेवा परोपकार ज्ञान विज्ञान वो है। सब आप लोग को जिनका आयु ज्यादा हो या बड़ा बॉस हो, अब क्या बोलते हो? सीनियर। अरे सीनियर का अर्थ जानते हो क्या? सी himself nearly he is called senior। जो स्वयं को, स्व आत्म तत्व को, स्व आंतरिक गुणों को, स्व आंतरिक सौंदर्य को जो दर्शन करता है, देखता है, अनुभव करता है, बढ़ाता है, वो सीनियर है। सीनियर आप लोग को केवल किसको मानकर बैठे? तो अभी समय हो गया, तो यहाँ पर बता रहे हैं दुष्यंति अंत प्रवृद्धात्मा। आप लोग को पहले भी बताया दिया, जो शांति कुंठ अरनाथ भी गृहस्थ अवस्था में राज्य शासन करते हुए, काम भोग करते हुए, स्वर्ग से आयात अलंकार और भोजन का उपभोग करते हुए उनको वो आनंद, वो तृप्ति, वो शांति, वो आत्म विशुद्धि प्राप्त नहीं हुई। अन्य की बात छोड़, ये करुणांजु का विषय है। इसलिए लाखों करोड़ वर्ष वो ग्रस्त रहते हुए उनको मन पर ज्ञान और रिद्धियां प्रकट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो आत्म विशुद्धि बिना, अभी आगे आएगा और मैं बताऊंगा, आत्म विशुद्धि बिना वो कर्म, पाप कर्म क्षय नहीं हुए, पुण्य कर्म बंद नहीं हुआ और आत्मशक्ति प्रकट नहीं हुई। तो जो वो राज्य सिंहासन में बैठते थे, राज्य शासन करते थे, वो ज्यादा संतोषी थे कि राज्य छोड़ करके जो आध्यात्म का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए वो साधना करते थे, एकांत में बैठ करके जंगल में मौन में अधिक आनंद था। यही लिखा हुआ यार, दुष्यंति अंत प्रवृद्धात्मा। जो प्रवृद्ध आत्मा है वो स्वयं में भी, स्वयं के द्वारा, स्वयं के माध्यम से संतोष होते। संतोष का अर्थ भी अधिकांश नहीं जानते। आज भी कविता लिखा हूं, कल बताएंगे। अधिकांश आध्यात्मिक शब्दों से गलत ही मानते। पहले भी अनेक कविता, अनेक लेख बनी है और आज भी बनी है। संतोष मेरी क्या? स्वयं में तुष्ट, स्वयं में तृप्त, स्वयं में शांत, स्वयं में आनंदित। संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, और जब न आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्यों? आनंद जड़ वस्तु में नहीं, वो तो सेंसेस कॉन्शियस लेस है। जड़ वस्तु में ना सेंसेस है ना कॉन्शियस है।
ना इंद्रिया है ना चेतना है। तो अंत जैसा भी कई हजार बार बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए, गुरुदेव ऐसे आनंद हमको कभी नहीं आया था जो आप 5.5 वर्ष से हमारी कमी को दूर करने के लिए, हमारे दोष बताते हुए, हमको डांटते हुए आप बता रहे हैं कई हजार बार, 10-20 हजार बार वेबिनार में बोल दी। अभी जो आनंद, जो तृप्ति है, क्यों आप लोग के इलेक्ट्रिसिटी ऑफ थी तो आपके करोड़ों अरबों रुपया के भी टीवी, मोबाइल, यंत्र कहाँ काम करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी तो तुम खुद हो, और ये शरीर, ये सत्ता संपत्ति, ये तो केवल स्ट्रक्चर है। तो देखा वही जो आप लोग का अनुभव है, जो मैं आप लोग को सुन रहा हूं, उस समय तो मैं कुछ बोलता नहीं, मेरा मौन रहता है। तो अभी जो आप लोग को आनंद आ रहा है, कोई दिल को समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं तो बहुत आनंद आता है, भले समझे कुछ भी नहीं, याद में कुछ भी नहीं रहे। कुछ बूढ़ी अम्मा वगैरह है हमारे वहाँ, क्या नाम माता जी, वो संध्या की मम्मी, हाँ सुशला बाई हमारी बहुत भोली है, भाली है, बहुत आदत सेवा करती है। बहुत बार बोली है, वहां भी चित्री में बोली, यहाँ भी बोली कि आप जो हंसते हो, आप बोल तो बहुत आनंद आता है गुरुदेव, यही तो आनंद निकले धर्म है जो अभी आ गया है। तो ये है, तो इसलिए जो अभी चल रहा है, साधु की क्यों अलौकिक वृत्ति, वो क्यों ये सत्ता संपत्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, पूजा सबसे दूर हो जाते हैं, उनको क्यों नहीं भाता है, क्यों अरुचिकर होता है? उसका रहस्य में चारों अनुयोग, मनोविज्ञान और मेरे अनुभव से बता रहा हूं। और बड़ा कारण मैं कल बताया था, मैं केवल 5 शब्द बोलकर मैं समाप्त करता हूं। कल साधु संत को बताया था, मैं जो अभी ये बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक तो आप लोग को पहले ज्ञान तो नहीं था, आप लोग को कई हजार बार बोल दिए आपका अज्ञान दूर करने के लिए। दूसरा जो आप लोग को आनंद आ रहा है, वो दूसरा कारण। तीसरा कारण, आप लोग को में जो जागृति आ रही है, भावात्मक जागृति, चातुर्मास की जागृति, दान की जागृति, वो एक कारण। बड़ा और बड़ा कारण मेरा स्वभाव ही रहा परोपकार, बिना पढ़े, बिना सुने, बिना दूसरे के प्रेरणा से मुझे परोपकार करने में बहुत आनंद आता, बहुत रुचि रहती है बाल्यकाल से, स्वभावतः सबके लिए। और जो उपकारी है, जो शिष्य है, भक्त है, जो मेरे लिए 1 गुना करता है, कम से कम मैं 10 गुना करूंगा, नहीं तो मुझे आत्मग्लानि होती है। मैं सोचता हूं मैं पापी हूं, नहीं कृतम अपकार साधु विस्मरति। इसलिए भी मैं कुछ आध्यात्मिक रहस्य जो ज्यादा कर मैं साधु संघ को या वैज्ञानिक प्रवचन को पढ़ाता हूँ, ऐसे विषय भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को इससे लाभान्वित हो रहे हो, इसका दुरुपयोग नहीं करते हो। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके भी सब वाद विवाद अहंकार करते हैं, पंथ मत को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के। अब ये इतना दिन हो गया, लगभग अब 10 महीना हो गया, मेरा अनुभव है, साधु संत के सामान्य प्रवचन हो या कक्षा हो या टीवी में प्रवचन या वेबिनार में प्रवचन, कितना वाद विवाद विसंवाद होता है। टीवी में भी आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है। और मैं धर्म, दर्शन, विज्ञान, कानून, राजनीति सबकी कमी को भी बता रहा हूं, और सब आनंदित हो रहे, इतना सदुपयोग कर रहे हैं। इसलिए भी मुझे मधु का, मेरे सब भक्त शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव गर्मी है, आपके शरीर में भी बहुत गर्मी रहती है, इसलिए आप कम बोलो। सही है, ये भी दृष्टिकोण है, आपकी दृष्टिकोण सही है, परंतु मुझे जो ऊर्जा मिलती है वो इन सब कारण से। यदि आप लोग को सदुपयोग नहीं करते, लाभान्वित नहीं होते,
आनंदित नहीं होते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे साधु संत को सबको मालूम है, पहले के साधु संत को ज्यादा मालूम। ऐसे परिस्थिति में साधु को नहीं पढ़ाता था, कभी कभी मैं प्रायश्चित में 1-2 कक्षा नहीं पढ़ाता था अनुशासन करने के लिए। तो इसलिए ऐसे जो परम आध्यात्मिक ज्ञान है, अमृत को आप लोग को प्राप्त कर रहे हो, आप लोग को महान भाग्यशाली हो, महान तपस्वी हो। जय 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 तु शासनम। नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव। जिन श्रोताओं की जिज्ञासा है वो हैंड राइज पे क्लिक करें। किसी भी महानुभाव की यदि जिज्ञासा है विषय संबंधी तो वो हैंड राइज पे क्लिक करें। उससे पूर्व गणिनारिका सौहार्दमती माता जी के वहां से जिज्ञासा है। हाँ अवश्य। तो सौहार्दमती माता जी भी बहुत भोली भाली है, गुरु भक्त भी है। उसके भाव व्यवहार से, प्रवचन से, नमस्तु करने से ज्ञात होता है। महाराज के चरण में नमोस्तु नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद। आज हमारे पंचम में रविनाथ जी महाराज यहाँ पर हैं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अरे पर स्पॉटलाइट क्यों हटा रहे बेटा? रहने तो वो तो हो जाएगा, नेट थोड़ा कम होगा। रवि नंदी जी गुरुदेव वहां पे विराजमान थे, ऐसा माता जी बोल रहे थे। रवि नंदी हमारे संघ के ब्रह्मचारी अवस्था से साधु अवस्था तक रहे हैं। और रवि नंदी है कि हमारे संघ के ना अन्य कोई है? हाँ कुछ दिखाई भी दे रहे थे, अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ गुरुदेव रवि नंदी जी गुरुदेव वही है। हाँ रवि नंदी जी गुरुदेव वही हैं जो आप बता रहे हो। हाँ दो साधु कौन कौन है? अरे बंद है। अच्छा माता जी के वहां से नेट थोड़ा स्लो है। हाँ हाँ बहुत साधु संतो हमारे संघ के भी बहुत आचार्य माता जी साधु है, सब दिखाई दर्शन हो रहा है। और भी आज दो साधु दिखाई दे रहे हैं। माता जी वापस जुड़ते हैं सौहार्दमती माता जी वहां से। इससे पूर्व मैं आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करता हूँ। साथ में इसी स्वाध्याय समोसरण में हरिका श्री जीर्णवाणी माता जी का संघ भी विद्यमान है। हाँ। श्री माता जी के पूरे संघ को हमारा वंदामी मुनि श्री आज्ञासागर जी गुरुदेव का संघ भी विद्यमान है, उनको भी वंदामी। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव का संघ भी विद्यमान है, उनके चरणों में नमस्तु। हरिका माता जी के संघ माता जी भी कल से जुड़ रही है। हाँ, और आदिनाथ चैत्यालय, हमारे आदिनाथ चैत्यालय विद्यमान हरिका श्री सुनीतिमती माता जी भी विद्यमान है। हाँ, कल भी थी, आज भी थी। जी पूज्य और आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही मधुक जी? हाँ, प्रति नमस्तु। महाराज श्री, आज आपने इस श्लोक में ये बताया कि योगी जब अपने योग में पारंगत होता है तो बाहर के किसी भी पदार्थ को विकल्पात्मक नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि वह अपने शरीर को भी नहीं जानते हैं, ऐसा कहा इस श्लोक में। तो जब योग अवस्था में जब अपने आप में मगन होते, तन्मय होते हैं, तब वे सिर्फ और सिर्फ अपने को ही जानते हैं और अपने को ही अनुभवते हैं। यानी किसी भी विशेष संबंधी विकल्प यह क्या है, कैसा है, कब है, क्यों है इत्यादि जो
विकल्पात्मक जो ज्ञान भेद है उसको वह नहीं जानते हैं, माने उसमें उनको रस नहीं रहता, तो फिर संयोग केवली अवस्था में जो महायोगी अरिहंत भगवान है अथवा सिद्ध अवस्था में जो शुद्धात्मा है, जो अपने आप में मग्न होते हैं, तो वो केवल ज्ञान के द्वारा कुछ जानते हैं क्या? नहीं। अगर जानते हैं तो उनको उसमें से क्या आनंद आता है? हाँ, ये विषय बहुत गहने है। आप लोगों को प्रवचन सार में बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ और मध्य मध्य में भी बताया हूँ। वहां जो केवल भी जानते हैं वो निश्चय से स्वयं को ही जानते हैं। व्यवहार से भले ब्रह्मांड को सबको जानते हैं, और जो जानते हैं पूरा ब्रह्मांड को अणु से लेकर के त्रिकालवर्त समस्त ज्ञेय को, ओ तज्जयति ही परम ज्योति ही समस्त अनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिपदार्थ फली प्रति पदार्थ मालिका जता। दर्पण जिस प्रकार आग देश बिना केवल उसमें जो प्रतिबिंब करने की क्षमता है उसके माध्यम से वहां प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु वो दर्पण कोई राग द्वेष नहीं। इसी प्रकार जो सर्वज्ञ जानते हैं निश्चय से स्वयं को ही, निश्चय नहीं से, परंतु उसमें जो क्षमता है ज्ञान ज्ञेय क्षमता और अनंत अभिभाज्य प्रतिच्छेद, उस क्षमता के कारण वो संपूर्ण तत्व पदार्थ त्रिकालवर्त समस्त ज्ञान वो स्वयं प्रतिबिंब हो जाता है। जैसे मैं अभी चश्मा का, टेलीस्कोप उसका, माइक्रोस्कोप का उदाहरण दिया। ये व्यवहार से समझो, जब व्यवहार समझेंगे फिर धीरे धीरे निश्चय से, क्योंकि निश्चय समझना, आध्यात्म को समझना, यह हर समय में चतुर्थ काल में भी कठिन होता था। आप लोग को पढ़ाया हूँ, यहाँ वेबिनार में कई बार बताया हूँ। पहले श्रद्धा से समझो, फिर प्रज्ञा से। जैसे जो लेंस है, भले आप जो पहने हो चश्मा उसमें भी लेंस है, माइक्रोस्कोप में भी लेंस है, टेलीस्कोप में भी लेंस है। एक एक लेंस का मूल्य कोई 8 रुपया 10 रुपया से लेकर अरब खरब रुपया के, अरब खरब रुपया एक एक लेंस। तो लेंस वहां ही है। आपका जो चश्मा का लेंस कहाँ है? ये चश्मा भी फिट हुआ है। वो जा करके वो अक्षर को या ज्ञान को जा करके स्पर्श करके देखता नहीं, समझता नहीं, परंतु उस लेंस के माध्यम से जो दूरदृष्टि या निकट दृष्टि में जो फोकस पड़ता है, वो जिस जगह में पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ने के, आगे पीछे पढ़ने के कारण वो दृश्य सही नहीं दिखाई देता है। उसको ही वैज्ञानिक लोग को लेंस के माध्यम से वो निश्चित जगह में फोकस करते हैं, तो उसके माध्यम से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पल्स है वो ब्रेन में, ब्रेन से जाकर के फिर वो संपूर्ण शरीर में यथायोग्य काम करता है। ये विज्ञान का अनुसार है। तो लेंस आपका जहां है, लेंस भी नहीं देख रहा है। लेंस के माध्यम से आपकी रेटिना देख रही है, रेटिना भी नहीं, आपकी दिमाग का एक निश्चित केंद्र वो भी नहीं, उसमें जो चेतना शक्ति है, कॉन्शियसनेस, वो। इसी प्रकार सिद्ध भगवान जो देखते हैं वो दर्पण तल, उससे भी अच्छा उदाहरण लेंस के जैसे। परंतु जो छद्मस्त या रागी द्वेषी मोही कामी देखते हैं वो ऐसे नहीं। अभी मैं जो कुछ उदाहरण दिया आप लोगों तो बहुत पढ़ाया हूं, साम्य भाव में देखते हैं। जो वितरागी संत से लेकर के सिद्ध भगवान वहां साम्य अवस्था में रहते हैं, और जो रागी द्वेषी कामी मोही है वो साम्य अवस्था में नहीं रहते, उसमें आकर्षण विकर्षण होता है। राग द्वेष काम क्रोध आदि विभाव भाव होते हैं। इसीलिए जो वितरागी संत है समता भाव के कारण
उन तत्वों को, उन ज्ञेयों को, हानि लाभ को, या विवत्स या कामुक या ग्लानिकारक या हिंसाकारक दृश्य को देख करके भी वैराग्य संपन्न हो गए। आप लोग को वेबिनार में कई बार बोल दिया, कई ग्रंथ भी अभी छप गए। समस्त तीर्थंकर अशुभ दृश्य से भी ही वैराग्य संपन्न हो गए। समस्त तीर्थंकर, एक भी आप लोग को तीर्थंकर को बता दो मुझे, दो नहीं, जो शुभ, जिसको आप अच्छा दृश्य मानते हो, शुभ दृश्य मानते हो, दर्शनीय मानते हो, ऐसे दृश्य से उनको वैराग्य हुआ। एक भी बता दो, सब लेकर के, आपसे लेकर जितने यहां बैठे, हमारे संघ के साधु संत माता जी पंडित, कोई भी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई भी तीर्थंकर नहीं। मृत्यु हो या हिंसा हो, या बाल पका हो या उल्कापात हो, या मेघ विलय हो, ऐसे खोटा खोटा दृश्य से ही वैराग्य हुआ। तो वो जो वैराग्य हुआ, जो आदिनाथ भगवान जो मृत्यु का दृश्य देखकर उनको वैराग्य हुआ, उनको क्या मृत्यु संबंधी कोई पाबंद होगा? नेमिनाथ भगवान को वो बलि के लिए रखे गए, उनके कर्ण ध्वनि से जो नेमिनाथ भगवान को जो वैराग्य हुआ, नेमिनाथ भगवान को कोई पाबंद होगा? नहीं। वही तो अभी विषय चल रहा है, इसलिए आपका प्रश्न भी संदर्भ से एकदम सही है, एकदम सही, एकदम एकदम, और गहन भी है, सूक्ष्म भी है। तो इसी प्रकार जैसे मैं मेरा खुद का उदाहरण दिया ना, मैं खुद जानता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर मनोविज्ञान तक। मेरा ब्रेन किससे बना है, मेरा शरीर किससे बना है, मेरी हड्डी किससे, मेरी आंख, मेरा मल, मेरा मूत्र, मेरा पसीना, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से भी जानता हूं। केवल जैन धर्म केवल कर्म सिद्धांत नहीं, और उसमें क्या क्या तत्व तक मैं जानता हूं। तथापि मैं शरीर को मैं मानता हूं ना, मेरा मलमूत्र जो विसर्जन होता है नवद द्वार से, उस मलमूत्र को मैं मानता हूं, मेरा मानता हूं। परंतु एक हड्डी, मांस, वीर्य, मल के जो निगोदिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या कीड़े रहते हैं, उसमें ही जन्म लेते हैं और उसको ही खाकर रहते हैं। और उस शरीर को मैं मानते हैं और वो मल को ही स्व संपत्ति मानते हैं। भले मन नहीं होने के कारण मन जनित मत ज्ञान नहीं है, परंतु मन से ही मत ज्ञान नहीं होता है, मन से ही सुत ज्ञान नहीं होता, समस्त इंद्रियों से भी। तो ऐसे, तो इसी प्रकार योगी से लेकर के सिद्ध भगवान, रागी, मोरी, आज कविता भी बनी है, कल वो सुनाएंगे। तो ऐसे दोनों में अनंत अंतर रहता है, अनंत अंतर, अनंत। जैसे अति स्थूल बताता हूं, ऐसे उसको अभी तक गाते भी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं भी पढ़ा था बाध्यता विद्यार्थी जमीन में, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये से बोलते हैं। और बोलते हैं हाँ, नील गगन के तले, मैं कविता भी लिखा हूँ। और स्काई इज ब्लू, क्या आकाश ब्लू है? क्या स्टार छोटे छोटे हैं? ना जैन धर्म के अनुसार ना विज्ञान के अनुसार। इसी प्रकार व्यवहार अलग, निश्चय अलग, दृश्य अलग, अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ जो बताया वो सही बताया, जैसे मैं आपको ही बता देता हूँ, सबके लिए मैं बताता हूँ। मनोवैज्ञानिक उदाहरण, सामान्य उदाहरण, आप लोग स्वयं प्रयोग कर लो। आपके अंतरंग कोई अंग, हार्ट हो, जिगर हो, कोई अंग जब स्वस्थ रहता है, सबल रहता है, सक्रिय रहता है, किसी प्रकार समस्या नहीं होती, उसका अनुभव आप लोग नहीं करते। कौन करता है? बोलता
अभी भी बताओ, जब उसमें रोग होता है, समस्या होती है, जा करके पीड़ा होती है, तब आप लोग को अनुभव करते हो। ये जो चेतना की विभिन्न परिणति है, विभिन्न अवस्था है, इसलिए अभी तो मेरे वैज्ञानिक से इसमें ही लगे हुए ना। अभी फ्लोराइड में जो कांस्य हुआ था वो कॉन्शियसनेस के ऊपर, अभी जो आगे होगा वो भी ये है। अभी तो मैं यही पढ़ा रहा हूँ, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक आज ही आया था 100 अरब डॉलर खर्च कर लिए हैं, अभी तक इसको नहीं जान पाया। कितना? 100 अरब डॉलर। और वही विषय मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। तो ये जैसे पहले से मानते थे, आपको मालूम है चिदानंद, यहाँ उनका नाम मनोज्ञ सागर रखा गया था। हाँ, वो तो हमारा ही संग हमारे पास ही रहे। आपको मालूम, वो पहले ही कर्नाटक बोलते थे ना, ये महावीर कीर्ति विश्वविद्यालय है, आचार्य कनकनंदी जो पढ़ाते, तब भी बोलते थे ना, सब बोलते हैं ना। तो जो हमारी पाठशाला है, ये तीर्थंकर एक विश्वविद्यालय है, सर्वज्ञ विश्वविद्यालय है। तो इसलिए ये चेतना की परिणति जानना इतना सरल नहीं है। इसलिए अभी तक कोई मनोविज्ञान तक से लेकर कोई प्राणी विज्ञान तक चेतना को अभी उन्नत क्या अभी आंशिक भी नहीं जान पाए। जो आपने प्रश्न किया, मैं हल्का से उत्तर दिया, अति हल्का है, अति हल्का। ये कोई नहीं समझ पाए, या कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में सब पढ़ा लेंगे क्या? खुद नहीं जानते, अभी तो उसके लिए लगे हुए सब। तो इसलिए वही चेतना विज्ञान को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ सब बच्चे सब बोल रहे हैं, गुरुदेव आप हमारे बारे में पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को आनंद आ रहा है। आज भी बोले थे, अब बोला ये सब यहाँ के महिलाएं हमारे स्वयं के बारे में आप लोग पढ़ाते हैं तो हमको इतना आनंद नहीं आता। और हम अभी तक मैं कौन नहीं जानते थे। चलो समय हो गया। नमस्ते गुरुदेव। गणिनारिका आस्थाश्री माता जी अपनी जिज्ञासा रखे, वंदावी माता जी, उसके बाद नीरज जी निवाई से है, वो तैयार रहे। हाँ, जैसा विद्यानंदी पूछे ऐसे बहुत गहन प्रश्न करो, और ज्यादा गहन प्रश्न नहीं है, यथा जो कर सकते हो, क्योंकि पशु भी प्रश्न करता है, गणधर भी प्रश्न करते हैं अपने अपनी क्षमता के अनुसार। परंतु ज्यादा जब आप गहन सूक्ष्म प्रश्न करके मुझे आनंद आता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमस्तु। गहन प्रश्न तो हमारे को लगता है कि हम जो पूछ रहे हो बहुत गहन होगा, लेकिन आप बताते हैं उसका उत्तर तो हमें ये आपके लिए वो छोटा ही लगता होगा। हमारे को जो उत्तर समझ नहीं आता तो वो हमारे लिए गहन ही रहेगा। तो क्लास से गुरुदेव में अभी आपने जो साधु परमेष्ठियों के मतलब साधुओं के विषय में बताया कि आहार करते हैं तो भी आहार नहीं करते, विहार करते हैं तो भी उनका विहार नहीं है, बोलते हैं तो भी उनका मौन है। तो गुरुदेव मुनियों के लिए रहता है कि ऐसा आदिका माता जी या चतुर्विध संघ सबके लिए रहेगा इस प्रकार का? ये ना सने दृष्टि स्तेना सनास्य बंधन रास्ति, ये ना राग स्तेना सनास्य बंधन। अंशांश रूप में जो 11 स्थान है उसका अनुसार सबको, अभी अभी बोलना सम्य दृष्टि को भी, भले नारी के हो या पशु हो, सबके लिए जितने आत्मविशुद्धि है, जितने आत्म संवित्ति है, जितना गुणस्थान को अपेक्षा उसका चेतना का जो स्तर है, डिग्री है, उसके अनुसार होगा। यहाँ कोई कृत्रिम कानून नियम यहाँ नहीं है, ये सब प्राकृतिक नियम कानून है, वैश्विक नियम कानून है। तो होगा आदिका क्या, पशु को भी, नारी को भी, सबको। नमस्ते। हाँ, ये प्रश्न सही है, संदर्भ के अनुसार सही है जी। गुरुदेव आपका धर्म तीर्थ की आईडी पे पुनः 9 प्रवचन रखना है, तो गुरुदेव रविवार के दिन, आने वाले रविवार को आपका प्रवचन धर्म तीर्थ की आईडी पे वापस रखना है, तो उसके लिए आप आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। समय बताइए माता जी। 9 बजे। 9 बजे
हर रविवार को 9 से 9:30 बजे तक का समय रहता है और उसके बाद गुरुदेव जितना हमें समय दे हम सबका भाग्य है। अच्छी बात। मस्त। हाँ हाँ, आज ये सुनिधिमती माता जी भी है। बोलो तुम्हारी क्या जिज्ञासा? शायद ब्रह्मचारी संध्या भी है। बहुत दिन के बाद अभी तुम कल से सुन रही हो। ऊपर नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद जी गुरुदेव, मैंने गाने से पहलवाया भी था गुरुदेव कि गुरुदेव से कहना कि मैं अब नियमित रूप से वेबिनार सुनेंगी। वो महाराज जी जो वैराग्य सागर महाराज जी थे यहाँ पे आदिनाथ चैत्यालय में, हाँ तो धर्मशाला में चले गए। तो मैंने कहा मैं नियमित रूप से वेबिनार को अटेंड करूंगी। सब गुरुदेव से कहना है कि गोवर्ने के साथ कहलवाया था मैंने गुरुदेव। हाँ, वो बोला है। मैं भी बहुत को बोला था, मधु को बोला था, यहाँ जो आते हैं भक्त शिक्षक को कि माता जी दिखाई नहीं दे रही है, पढ़ नहीं रही है, क्या कारण है? हम करते थे यूट्यूब पे, वो भी कभी कभी करते थे, हमेशा रोज नहीं हो पाता था। वो महाराज जी क्लास करते इस कारण हमारा वो नहीं हो पाता था। अब वो नहीं, अच्छा। मेरे काम नियमित रूप से हम करेंगे गुरुदेव। हाँ, अवश्य करना। और वो इसके पहले के भी प्रवचन सुन लेना। जी जी गुरुदेव, यूट्यूब में है, गूगल में भी है। जी गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य रखने तो अच्छा है गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद तुम्हारा। जी गुरुदेव, अच्छा है। जी हाँ, आशीर्वाद। आपके आशीर्वाद से सब अनुकूल है। हाँ, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नीरज जी निवाई से है, उनसे निवेदन करता हूँ वे अपनी जिज्ञासा रख दें। नीरज जी निवाई। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। आशीर्वाद। आत्मा में आनंद की प्रवृत्ति किस तरह से होती है या सांसारिक विषय कसायों से लगता है? दो बार पूछे। आत्मा में आनंद की प्रवृत्ति जो सांसारिक विषय कसाय है उसमें ही रहता है, उसके आत्म कल्याण के लिए, वास्तविक ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये सही, अच्छा प्रश्न है। परंतु यही विषय भी इसी ग्रंथ में आने वाला है, वहां मैं विस्तार से बताऊंगा। और अभी भी वही विषय चल रहा है, अनादि का। और वो पहले भी ये विषय बहुत इसी वेबिनार में भी पढ़ा दिया हूँ। सो सब्बनानंद से कम्मरेण सब्बदा आच्छन्न संसार समावन्न न जानति सब्बदा सब्बम। और भी हमारे आचार्य ने कहा है, सुध परिचितानुभूता सब्ब सभी काम भोग बंध कहा यत सुलंब नबरी न सुलह विहतस्य। अनादिकाल से जीव आत्म स्वभाव से भिन्न या विपरीत पर स्वभाव विभाव। आज भी यहाँ के सब मेरे भक्त से बोले थे गुरुदेव, वहां पहले विभाव को ही स्वभाव बोलते थे, मानते थे। माने राग द्वेष क्रोध को हम स्वभाव मानते थे। आज भी बोले, कई बार बोल दिए। तो ये जो राग द्वेष काम क्रोध आदि है, ये सब विभाव है। और विभाव अनादिकाल से अस्ति अनादिबद्ध तत्फल। जो जीव है, संसारी जीव, वो अनादि से कर्म बंधन से सहित होने के कारण जो आत्मा के जो स्वाभाविक सुख है, गुण है, आनंद है, शक्ति है, आदि गुण सब विभाव हो गए, विकृत हो गए और सुप्त हो गए, गुप्त हो गए, परंतु निर्मूल नष्ट नहीं हुए, नष्ट हो भी नहीं सकते। इसको विज्ञान के एक महानतम सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी माने एनर्जी और मास, मास माने मांस नहीं मास माने एटम से लेकर के जो स्कंद है, ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, उसमें परिवर्तन होते हैं। मास कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास, बट मास एंड एनर्जी कन्वर्ट डिस्ट्रॉय। इसी प्रकार एनर्जी कन्वर्ट टू एनर्जी, जैसे विद्युत शक्ति है, ये एक है, ये इलेक्ट्रॉन है,
इसको तुम लोग को लाइट बोलते हो। लाइट लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत। तो वो विद्युत जो शक्ति है उसको आप हीटर में यूज करो, कूलर में यूज करो, पंखा में यूज करो, टीवी में यूज करो, मोबाइल में यूज करो। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार, परंतु जो माध्यम है, साधन है, वो अलग अलग होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी हीटर में हीट रूप में, कूलर में कूल रूप में, ठंडा रूप में, फ्रिज में ठंडा रूप में आदि कन्वर्ट। इसी प्रकार जो आत्मा की शक्ति है, जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, वो नष्ट नहीं हुए, परंतु ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोम कर्म कारण वो विकृत हुए हैं। तो जब पंच परिवर्तनों में आप लोग को संक्षिप्त में बताया था, पंच लब्धि को प्राप्त करके और तो आध्यात्मिक सच्चे वितरागी गुरु के उपदेश प्राप्त करके जब प्रथम उपसम सम्यक्त होता है, आज्ञा सम्यक्त होता है, फिर सम्यक्त के वृद्धि के साथ साथ फिर ज्ञान और चारित्र में वृद्धि होती है, फिर आत्मा की शक्ति और प्रगति होती है। तो ये तो बहुत हर समय में यही चर्चा चल रही है और अभी आगे भी आएगा, पहले भी आ गया है। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक क्रम विकास होता है। जिस प्रकार विज्ञान के अनुसार जेलीफिश से या एक कोशीय जीव से क्रम विकास होता होता मानव बने, ऐसे तो नहीं, परंतु हमारे ऐसे भी होता है और आध्यात्मिक भी क्रम विकास होता है।